Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover a poem from your paper named Indian Writing in English of second year BA English Honours and इससे पहले 3 शॉर्ट स्टोरी जो इस पेपर में थी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ पोएम दैट इज़ फ्रीडम टू स्लेव बाय हेनरी लुइस विवान डेरोजियो। और इवन जो BA प्रोग्राम वाले हैं उनका भी ऑलमोस्ट सिलेबस सिमिलर है, तो आप भी इस पर रिलाई कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। और बाकी की भी पोएम्स इफ़ यू वांट मी कि जो मैं अपलोड करूँ तो लेट मी नो दैट इन अ कमेंट सेक्शन। उसके बाद जैसा कि हम हमेशा करते हैं वी स्टार्ट बाय नोइंग अबाउट द पोएट एंड बैकग्राउंड, सो लेट्स डू दैट। सो हेनरी लुइस विवान डेरोजियो वाज एन इंडियन पोएट एंड ही वाज आल्सो अ टीचर फ्रॉम कोलकाता। अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनका जन्म 1809 में हुआ था और इनका जो था रूट जो है ना वो मिक्स था, इंडियन और पोर्तुगीज़, दैट्स वाई इनका नेम ऐसा है। एंड इन्होंने एज अ टीचर भी काम करा है हिंदू कॉलेज में, कोलकाता वाली हिंदू कॉलेज में, और इन्होंने कई यंग इंडियंस को इंस्पायर करा है टू थिंक फ्रीली। आगे हम बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन पोएट थे जिन्होंने ब्रिटिश टाइम में इंग्लिश में लिखा था। और अगर हम बात करें तो इनकी जो पोएम्स होते हैं ना, अगर उसकी थीम की बात करें, हमेशा ये कैसी पोएम्स लिखते हैं तो वो हमेशा फ्रीडम, जस्टिस और ह्यूमन राइट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस पर्टिकुलर पोएम जिसका नाम है फ्रीडम टू स्लेव, इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो पोएम है उस टाइम पे लिखा था, जब लिखा गया था जब स्लेवरी कई जगहों पे काफ़ी कॉमन था और इवन इंडिया भी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर था और कई लोग इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। तो जो डेरोजियो है इस पोएम के थ्रू हमें दिखाना चाहते हैं कि कैसा लगता है अगर आप एक किसी स्लेव इंसान को बोल दो कि आज से तुम फ्री हो, आज से तुम स्लेव नहीं हो, तो किस तरह का जॉय वो इंसान, किस तरह का प्राइड वो स्लेव फील करता है जब वो फ्री बन जाता है। तो इस पोएम के थ्रू हम यही सारी ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और वैल्यू ऑफ फ्रीडम को देखेंगे। इस पोएम में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो पोएम है वो प्रेज़ कर रहा है उन लोगों को के लिए जो दूसरे की फ्रीडम के लिए फ़ाइट करते हैं। किस तरह से बता रहा है ये पोएम कि वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक हीरो होते हैं जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों की भलाई के लिए लड़ते हैं। और डेरोजियो ने हमें काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाने की कोशिश करी है थ्रू ऑल दिस पावरफुल इमेज। तो चलो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और कुछ जो पोएम्स की स्टार्टिंग की 4 लाइन्स हैं मैं उसे रिसाइट करती हूँ ताकि हम अच्छे से रिलेट कर पाएँ और ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को देख पाएँ। सो द पोएम गोज़ लाइक, हाउ फेल्ट ही व्हेन ही वाज फर्स्ट टोल्ड अ स्लेव ही सीज्ड टू बी, हाउ प्राउडली बीट हिज हार्ट व्हेन फर्स्ट ही न्यू दैट ही वॉज फ्री। तो यहाँ पे जो पोएट हैं ये पूछ रहे हैं कि एक बार आप इमेजिन करो, एक बार सोच के देखो वो एग्जैक्ट मोमेंट जब एक इंसान जो कि ऑलरेडी स्लेव है, कई सालों से स्लेव है, दूसरे के अंडर काम कर रहा है, और इस एक दिन कोई भी एक दूसरा इंसान जाके उसे बोल दे कि भाई आज से आप स्लेव नहीं हो, आज से आप एक आम इंसान हो, आप बिल्कुल जैसे ही आपकी मर्जी जी सकते हो, जो खाना हो खा सकते हो, जब सोना हो सो सकते हो, जब उठना हो उठ सकते हो। ये बात अगर कोई जाके किसी स्लेव को बोल दे तो कैसा लगेगा, मतलब वो फीलिंग क्या होगी उस स्लेव की उस टाइम पे, और क्या फीलिंग होगी कि अपना होल लाइफ एक बार आप भी इमेजिन करके देखो कि एक जो स्लेव होते हैं पूरी लाइफ उन्होंने दूसरों के कंट्रोल के अंडर करा है, उनकी खुद की कोई ना राइट्स हैं ना डिग्निटी है और वो काम वही करते हैं जो दूसरे उन्हें करने के लिए कहते हैं। और एक दिन मतलब आज इस पोएम में बताया जा रहा है कि किसी ने बोल दिया यू आर फ्री, सो उस मोमेंट पे वो दिल कितनी कितनी तेज़ी से वो दिल धड़का होगा उस स्लेव का। एक्साइटमेंट, वो डीप इमोशन क्या रही होगी जब उसे बोला गया होगा उस स्लेव को कि आज से आप स्लेव नहीं हो, आज से आप फ्री हो, दिस वर्ड यू आर फ्री। ये किस तरह की एक्साइटमेंट, किस तरह की डीप इमोशन को क्रिएट करा होगा और कितनी जोरों से दिल धड़का होगा उस स्लेव का। सो दिस इज़ वॉट पोएट इज़ ट्राइंग टू टेल अस। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही कुड ब्रीथ एज अ फ्री मैन। ये भी बताया जा रहा है कि अब पहली बार वो एज अ फ्री मैन सांस ले पाएगा और दिस विल मेक हिज हार्ट फील स्ट्रॉन्ग एंड अलाइव। आगे की लाइन्स हैं, द नोबलेस्ट फीलिंग ऑफ द सोल टू ग्लो एट वंस बिगेन, ही नेल्ट नो मोर, हिज थॉट्स वर रेज्ड, ही फेल्ट हिमसेल्फ अ मैन। मतलब जैसे ही वो स्लेव फ्री होगा ब्यूटीफुल एंड पावरफुल इमोशन उनके दिल में, वो स्लेव जो होंगे उनके दिल में जग जाएगी और वो इमोशन होगी सेल्फ रिस्पेक्ट की, कॉन्फिडेंस की, एक उम्मीद की,
पहले जब वो स्लेव थे, जब वो स्लेव रहा करते थे वो लोग, ही हैड टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो जब एक स्लेव कोई होगा तो उसको दूसरों की बात ही माननी पड़ेगी, दूसरों के नीचे झुक के बात करना पड़ता था, चुप रहना पड़ता था, दूसरों के ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ता था। लेकिन बट नाउ ही कैन स्टैंड टॉल, वो खुद की बातों को भी तवज्जो दे सकते हैं, खुद भी खड़े हो सकते हैं, दूसरों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। और अब ये लोग कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, अब ये फ्री बन चुके हैं, अब इनका भी खुद का हक है, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ राइट है। और इनका जो माइंड होगा ना उस टाइम पे फुल ऑफ हाई प्राउड थॉट, एंड ही फाइनली फील्स लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग, नॉट समवन हु इज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर्टी। और एट दैट मोमेंट जब बस बोला जाएगा यू आर फ्री, यू आर नॉट स्लेव एनी मोर, तो एट दैट टाइम उनके अंदर जो फीलिंग होगी ऐसी होगी कि मैं अब एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं करा जाऊंगा, मैं भी एक आम इंसान हूँ। आगे की लाइन्स हैं, ही लुक्ड अबव द ब्रेथ ऑफ हेवन अराउंड हिम फ्रेशली ब्लू, ही स्माइल्ड एक्सल्टिंगली टू सी एज द वाइल्ड बर्ड्स एज दे फ्लू। तो जब वो बाहर आते हैं, जब वो फ्री हो गए हैं स्लेव लोग और बाहर आ रहे हैं, तो वो ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे और ऐसा लगेगा कि फ्रेश हवा को फील कर रहे हैं, कि चारों तरफ मेरे आसपास फ्रेश हवा चल रही है। और इसे जो पोएट हैं वो सिंबलाइज़ करना चाह रहे हैं, हमें बताना चाहते हैं कि जो हवा है ना उनके लिए ऐसा महसूस कराएगा कि हवा वेलकम कर रहा है एक नई ज़िंदगी की जो ये शुरुआत करने वाले हैं उसके लिए। और पहली बार ही नोटिस, जो स्लीव है वो नोटिस करेगा कि हाउ फ्री द वर्ल्ड अराउंड हिम इज़, मतलब मैं कहाँ था इतने सालों से, किसके अंडर काम कर रहा था, क्या ज़िंदगी थी मेरी, और अब मैं कितना फ्री हूँ और अब मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी। पंछियों को वो उड़ते हुए देखेगा कि कैसे खुले आसमान में पंछियाँ बिल्कुल फ्री उड़ रही हैं, वो पिंजड़े में बंद नहीं हैं। तो वो यहाँ पोएट हमें दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो स्लेव है वो भी एक तरह से पिंजरे में ही बंद था, तो वो बर्ड से कैसे रिलेट कर रहा है। और बिल्कुल वो स्माइल जो है ना चेहरे पे, दैट इज़ ऑफ प्योर जॉय, क्योंकि अब वो फ्री हैं, अब वो इस फ्री बीइंग हैं इस फ्री वर्ल्ड में। आगे की लाइन्स है, ही लुक्ड अपॉन द रनिंग स्ट्रीम दैट नेथ हिम रोल्ड अवे, देन थॉट ऑन विंड्स एंड बर्ड्स एंड फ्लड्स एंड क्राइड आई एम फ्री एज दे। और आगे वो बहती हुई नदियों को देखेंगे जो फ्रीली बह रही हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, उनका जैसा मन वो वैसे बह रही हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा रही हैं। तो वो खुद से रिलेट करेंगे कि अब हम भी इन नदियों की तरह बह सकते हैं, जहाँ मन जाना हो वहाँ जा सकते हैं। और फिर ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि जैसे ये हवा है, जैसे ये पंछी है, जैसे ये पानी है, ये लोग फ्रीली बह रहे हैं, कोई मास्टर इन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है, अब हमारी भी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही होगी। और सडनली जब ये सब सोच ही रहा होता है वो स्लेव, तो उसके दिल में, उसके मन में ये बात है कि मैं भी अब इन्हीं की तरह हूँ, मैं भी इन हवा की तरह हूँ, मैं भी इन पंछियों की तरह हूँ, मैं भी इस बहती हुई नदियों की तरह हूँ, कि मुझे कोई भी मास्टर अब कंट्रोल नहीं करेगा, मैं अपना जैसा भी मेरा मन होगा मैं वैसा करूँगा। एंड ही क्राइज आउट इन हैप्पीनेस सेइंग, और इसी खुशी में चिल्ला के स्लेव बोलता है कि आई एम एज फ्री एज द विंड, द रिवर एंड द बर्ड्स। एंड ये केवल एक फिजिकल फ्रीडम की यहाँ बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे इमोशनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम की भी बात करी जा रही है। जो पोएट हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये स्लेव है खुद को नेचर से रिलेट कर रहा है, नेचर से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इमोशनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम की भी बात करी गई है। आगे की लाइन्स है, ओ फ्रीडम देयर इज समथिंग देयर even in thy very name that lights the altar of the soul with everlasting flame। यहाँ पे अब पोएट डायरेक्टली फ्रीडम से बात करते हैं, लाइक इट इज़ अ पावरफुल एंड होली आइडिया। और ये बोलते हैं दैट इवन जो ये वर्ड है ना फ्रीडम, ये खुद में इतना ब्यूटीफुल है, खुद में इतना सैक्रेट है, शुद्ध है, कि लोगों को ना ये एक उम्मीद देता है, लोगों को एक पावर देता है। लाइक सोचो फ्रीडम, हम अभी एज अ स्टूडेंट सोचो कि फ्रीडम, हम भी कई बार बोलते होते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें फ्रीडम चाहिए, अब हम बड़े हो गए हैं, हम कहीं घूमना चाहते हैं, अकेले जा सकते हैं। तो फ्रीडम खुद में सोच के ये बात देखो कि फ्रीडम खुद में ही कितना ब्यूटीफुल, कितना सैक्रेट है। इसे सुन के ही एक स्ट्रेंथ, एक होप, अलग सी एक ऊर्जा आती है। ये हम खुद भी रिलेट कर सकते हैं, आप सभी भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। और मैं खुद बीइंग अ गर्ल आई कैन रिलेट इट इवन मोर, और जितनी भी लड़कियां हैं वो सब तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं इस वर्ड फ्रीडम से। नाउ जस्ट हियरिंग द नेम फ्रीडम कैन लाइट अ फायर इनसाइड द सोल, अ फायर दैट नेवर डाइज। और ये कितनी बड़ी बात है और बिल्कुल सच बात है कि आज़ादी का नाम सुन के ही ना एक आत्मा में, एक सोल में ना वो एक
छोटा सा फायर आ जाएगा एंड वो ऐसा फायर होगा वो कभी बुझेगा नहीं, मतलब इतना पावरफुल वर्ड है ये फायर। और दिस फायर इज़ लाइक अ बर्निंग डिज़ायर फॉर डिग्निटी, फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ। इट गिव्स पीपल एनर्जी टू कीप फाइटिंग एंड लिविंग विथ प्राइड। समझ गए आप इसका मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो फायर हमारे अंदर होगा दैट विल गिव अस एनर्जी। एनर्जी फॉर व्हाट? एनर्जी टू कीप फाइटिंग, टू लिव विथ प्राइड। और आज का दिन ऐसा है कि जो स्लेव है वो बिल्कुल वही फायर को महसूस कर रहे हैं। आगे की लाइन्स है, Success attained the patriot sword that is unset for thee, and glory to the breast that bleeds nobly to be free. यहाँ पे the poet now blesses those who fights for freedom. So अब इन लाइन में उन लोगों की तारीफ करी जा रही है जो दूसरों के लिए फाइट करते हैं, वो सारे हीरोज़ जो दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए वो फाइट करते हैं। ये बोलते हैं कि may every sword drawn for a freedom win, may every brave person who bleeds and suffer to protect liberty be honored and remembered। तो यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि जितने भी जो भी लोग हैं जो इस फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, दूसरों की फ्रीडम के लिए एक वो लीडर बन के लड़ते हैं, उन्हें ऑनर करा जाए, उन्हें हमेशा याद रखा जाए। जो फ्रीडम के लिए अपने जान को गंवा देते हैं, खुद को लॉस कर देते हैं, खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, बिकॉज फ्रीडम इज़ वर्थ एवरी पेन। और इवन पॉइंट ये भी बताते हैं कि वो सेक्रीफाइस करना भी वर्थ होता है फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए कुछ भी। आगे की लाइन्स हैं, Blessed be the generous hand that breaks the chain a tyrant gave, and feeling for degraded man gives freedom to the slave। So इस फाइनल लाइन में जो पोएट हैं ब्लेसिंग देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उन लोगों के लिए, टू दोज पीपल हु फ्री अदर्स फ्रॉम स्लेवरी, जो दूसरों को इस स्लेवरी से छुड़ाते हैं, आज़ाद कराते हैं। ये प्रेज़ करते हैं उन सारे काइंड हार्टेड पर्सन के लिए जिन्होंने ये चेन चली रहती थी कि हर कोई जो है दूसरों के अंडर रहेगा, स्लेव बन के रहेगा। तो जो भी इंसान इस चेन को तोड़ेगा और उस क्रूअल रूलर से लड़ेगा, स्लेवरी को हटाएगा, उन्हें प्रेज़ कर रहे हैं। दिस पर्सन डजंट जस्ट थिंक अबाउट देयर ओन लाइफ। बता रहे हैं पोइट कि ये जो आदमी होंगे, जो हीरोज़, रियल हीरोज़ होंगे, खुद की ही लाइफ के बारे में नहीं बल्कि उन सब भी लोगों के बारे में इन्होंने सोचा और फ्रीडम के लिए लड़े। एंड पोइट के अकॉर्डिंग दैट इज़ ट्रूली नोबल एंड गुड एक्शन टू लिफ्ट समवन फ्रॉम सफरिंग एंड गिव देम अ गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। मतलब ये कितनी बड़ी बात है जब आप किसी को आज़ादी एज अ गिफ्ट दे रहे हो, किसी के लिए लड़ रहे हो। तो पोएट इस इन लाइन, ये लास्ट लाइन्स में प्रेज कर रहे हैं उन सारे लोगों को। एंड दैट इज़ हाउ विद दिस पावरफुल मैसेज ये पोएम ख़त्म होता है। इसके थीम्स के बारे में बात करें तो हमने देखा कि कैसे हमें पता चला कि फ्रीडम हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस देता है। इसके लिए हर किसी को लड़ना चाहिए और अपने फ्रीडम के लिए तो ऑब्वियसली लड़ना चाहिए। और एक ये भी बताया गया कैसे स्लेव को क्या फीलिंग आई जब उन्हें पता चला कि वो आज से फ्री हैं। और दूसरा चीज़, मेन थीम हमने देखा कि किस तरह से जो पोएट हैं उन्होंने प्रेज़ करा उन सारे हीरोज़ को जिन्होंने जो फ्रीडम के लिए लड़े और जिन्होंने दूसरों को आज़ाद कराने में हेल्प करी। तो थीम्स आपको PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप पूरी PDF एक बार अच्छे से थीम्स भी देख लेना। मैंने समझा दिया है एग्जैक्टली क्या ये पोएम कहना चाहते हैं, क्या पोएट हमें बताना चाहते हैं, एवरीथिंग। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच मोटिवेट्स मी।